नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग घातांक एवं करनी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो इसका है 1/216 का घात जो है वो ऋण 2/3 है। उसी प्रकार ये भाग में है 1/27 का घात क्या है, ऋण 4/3 है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको लेते हैं बराबर। जब ये ऋण में है तो इसको प्लस में लाने के लिए कैसे करेंगे, इसके व्युत्क्रम रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो व्युत्क्रम रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 216/1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो कोई मायने नहीं रखता, बटे के नीचे में 1 रहता है वो, तो ये 2/3 हो जाएगा। ये ऋण में है तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रम में लिखेंगे तो फिर भाग दे देते हैं, फिर इसको भी वैसी व्युत्क्रम अवस्था में लिखेंगे तो ये 27/1 हो जाएगा, जो कि इसका ऋण में है घात, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो मतलब 4/3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4/3 हो जाएगा। अब इस भाग को हम लोग को हटाना है, तो 216 का घात 2/3। अब ये क्या बोलते हैं, भाग की अवस्था में है ना, तो भाग की अवस्था में है तो इसको गुणा के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/27 हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 216 का घात 2/3 भागित 27 4/3। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 216 किसका वर्गमूल है या फिर क्यूब है, तो 216 6 का क्यूब होगा, उसके बाद पावर में फिर आ जाएगा 2/3। ठीक है, उसी प्रकार 27 किसका है, तो 27 3 का है, 3 त्रिक 9 9 तिया 27। ठीक है, अब इसका भी हम लोग घात के ऊपर घात डाल देते हैं तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 का घात 3, तो ये घात आपस में गुणा हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का जो है ये भी आपस में गुणा हो जाएगा 4/3, तो 3 3 आपस में कट गए। ठीक है, तो ये 6 का घात 2 और 3 का घात 4 हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं 6 गुणी 6, उसी प्रकार 3 गुणी 3 गुणी 3 गुणी 3। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, अब 2 दूनी 4 और 3 त्रिक 9, इसका राइट आंसर आ जाएगा 4/9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू वाई का घात 1 ए ऋण बी। ठीक है, उसी प्रकार इंटू x y है, उसका घात है b ऋण c है, और इंटू x y है जिसका घात है c ऋण a है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये ऋण है, जब घात आपस में सेम है, नहीं, जब घात आधार जो है आपस में सेम है तो उसके घात जुड़ जाते हैं। यदि घात आधार भाग की अवस्था में हो तो वह ऋण हो जाता है, तो मतलब x y क्या हो जाएगा, a/xy b हो जाएगा। ठीक है, अब ये गुणा के रूप में है, फिर xy इसका घात b, xy का घात c हो जाएगा, xy का घात c बटे xy का घात a हो जाएगा। ठीक है, जब ये भाग के रूप में होता है तो इसके घात आपस में ऋण हो जाता है। ठीक है,
माइनस हो जाता है, और जब ये गुणा के रूप में होता है तो ये आपस में घात इसका जुड़ जाता है। तो ठीक है, अब इसमें कटा देते हैं जो जो सेम सेम है सेम, मतलब इसका जो आंसर बचेगा 0 हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स का घात ए फिर एक्स का घात बी ए प्लस बी इंटू एक्स का घात बी एक्स का घात सी फिर बी प्लस सी है। एक्स का घात सी एक्स का घात ए फिर सी प्लस ए है। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स एक्स का घात ए बटे एक्स का घात बी है। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस में है, ये प्लस में है तो इसको गुणा के रूप में लिखेंगे, तो इसका का घात ए हो जाएगा गुना एक्स का घात ए बी एक्स का घात बी, ये गुना बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आधार सेम करेंगे और जो घात है वो आपस में जुड़ जाता है जब गुना के रूप में होता है। तो उसी प्रकार एक्स का घात बी एक्स का घात सी बी हो जाएगा, एक्स का घात बी एक्स का घात सी, ये सी हो जाएगा होल, मतलब पूरे का घात सी हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का घात सी एक्स का घात ए पूरे का घात सी गुना एक्स का घात सी एक्स का घात ए पूरे का घात ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर से लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा एक्स का घात ए स्क्वायर अपॉन एक्स का घात ए बी हो जाएगा गुना एक्स का घात ए बी एक्स का घात बी का स्क्वायर। इसी प्रकार एक्स का घात बी स्क्वायर एक्स का घात बी सी गुना एक्स का घात बी सी बटे एक्स का घात सी का स्क्वायर। ठीक है, गुना एक्स का घात सी स्क्वायर एक्स का घात ए सी। ठीक है, एक्स का घात ए सी एक्स का घात ए स्क्वायर। ठीक, ये आपस में गुना है। अब इसको सेम सेम को काट देते हैं, एक्स का घात ए स्क्वायर कट गया, ए बी कट गया, बी 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 स्क्वायर कट गया, एक्स बी सी कट गया, सी स्क्वायर कट गया और ए सी कट गया, तो अपने पास क्या बचा 0। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। थैंक यू।